हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 वर्कशीट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 3। इसको करने से पहले हम रिलेशन समझेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम टेकन। जो वर्क डन और टाइम का रिलेशन है वो क्या वेरी करेगा? डायरेक्टली। नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर वर्क वेरीज इनवर्सली। अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो जल्दी वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इनवर्सली वेरी करता है। और स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है आपका, स्पीड और टाइम का रिलेशन ये वेरी करता है इनवर्सली। और स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर टाइम वेरी डायरेक्टली। स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन है, इसको ऐसे याद रखना है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन है आपस में डायरेक्टली, और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन वेरी करेगा आपस में डायरेक्टली। पर जो स्पीड और टाइम का रिलेशन है ये वेरी करेगा आपस में इनवर्सली। ठीक है, अगर मान लो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कम टाइम लगेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो ये इनवर्सली वेरी करता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी, स्पीड रिमेनिंग कांस्टेंट वेरी डायरेक्टली। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे इसको ध्यान रखना है। डिस्टेंस और अगर ये एरो ऊपर की तरफ, एरो मतलब ऊपर की तरफ है, तो ये वेरी करेगा डायरेक्टली। डिस्टेंस और स्पीड वेरी करेगा डायरेक्टली, डिस्टेंस और टाइम वेरी करेगा डायरेक्टली, और स्पीड और टाइम वेरी करेगा इनवर्सली। अब यहां पर फॉर्मूला है, स्पीड क्या होता है? स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम डी एस टी। जब आप स्पीड निकाल रहे हो तो आप स्पीड को छुपाओगे, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका रिलेशन। जब टाइम निकाल रहे हो तो फिर से जो चीज निकाल रहे हो उसको छुपा देना है। ठीक है, टाइम, टाइम को हमने छुपा दिया डी अपॉन एस। अब डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस तो यहां पर है टाइम, डिस्टेंस होता है इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसको ऐसे लर्न करना है। नेक्स्ट है ये है आपकी मूविंग ट्रेन। ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट, यहां पर ट्रेन है, ये है आपका पोल। अगर कहीं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक पोल हो गया, सिग्नल पोस्ट हो गया, ये हम वर्कशीट 3 में करेंगे इसलिए अभी हम ये पढ़ रहे हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक पोल हो गया, सिग्नल पोस्ट होगी, या स्टैंडिंग मैन हो गया, तो उनको हम, उनकी वैल्यू को हम एज्यूम नहीं करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। और सेकंड केस है आपका, यहां पर दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा इस केस में? व्हेन ट्रेन क्रॉस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गए आपकी पोल, सिग्नल पोस्ट और मैन। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा आपका वो होगा इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन के। अब नेक्स्ट इसमें सेकेंड केस आता है। सेकेंड केस है मूविंग ऑब्जेक्ट। यहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेन है, और यहां पर लिया है आपका क्रॉसिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग सेम लेंथ। अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो हम इस केस में क्या लिया था? डिस्टेंस लिया था हमने, लेंथ ऑफ द ट्रेन। इस केस में डिस्टेंस लेंगे, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में अगर प्लेटफॉर्म आता है आपका, ब्रिज आता है आपका, या टनल आती है, उस केस में आप जो डिस्टेंस है वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अब ऐसा क्यों होगा? मान लो ये है आपकी टनल, ठीक है, तो ये ट्रेन जा रही है, एक तो इसकी अपनी लेंथ होगी, ये वाली इसकी अपनी लेंथ होगी, और इतना डिस्टेंस जो है, इतनी लेंथ होगी टनल की।
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी ये? एक तो अपनी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ टनल या ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट केस था, ये अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये अपनी लेंथ के ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 केस आगे आपके वर्कशीट 3 में इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब है वर्कशीट 3, फर्स्ट क्वेश्चन, Ramit can finish his work in 25 days, working 8 hours in a day. If he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should he work in a day? ठीक है, डेज दिया है हमारे पास और टाइम दिया है। डेज कितने लगे उसको? 25 डेज लगे और वो वर्क करता था, दिन के 8 घंटे वो काम करता था। इफ ही वॉन्ट्स टू फिनिश सेम वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क इन अ डे? यहां पर इसको हमने एज्यूम कर लिया x। यहां पर ये आएगा आपका इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। (25 multiply 8 equal to 20 multiply x). 20 यहां इस तरफ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 5 से कैंसिल किया, x की वैल्यू आई 10 hours, therefore required time 10 hours। सेकेंड क्वेश्चन है उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 days? तो यहां पर दिए नंबर ऑफ डेज और वर्क। यहां पर 10 days लगे तो वर्क की यहां कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो हम यहां पर 1 लिखेंगे, और यहां पर 8 days लगे, ये हो गया x। यहां पर आएगा दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है ये? अगर आपके डेज बढ़ रहे हैं तो काम भी ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। अगर डेज बढ़ रहे हैं तो काम भी ज्यादा हो रहा होगा। 10/1 इज इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10x इक्वल टू 8। 10 यहां मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा, 2 से कैंसिल किया, यहां बन गया 4 और यहां पर 5, x की वैल्यू आई 4/5। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 hours? Therefore amount of work completed in 8 hours, 4/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 men can build a wall in 9 days, then how long would it take 12 men to build same wall? तो यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ men और यहां पर लिखेंगे डेज। पहले 20 men काम कर रहे थे और डेज कितने लग रहे थे? 9, और
यहाँ पर 12 मैन काम कर रहे थे तो डेज हमने एज्यूम किए x। अब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज क्या डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो जल्दी वो खत्म हो जाएगा काम, तो कम दिन क्या लग रहे होंगे, डेज क्या लग रहे होंगे, कम लग रहे होंगे। तो ये है आपका केस इनवर्स वेरिएशन का। इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। 20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x। लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व किया, 2 से कैंसिल किया या 4 से ही डायरेक्ट करते हैं। x की वैल्यू आ गई 15। नंबर ऑफ डेज कितने लगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 4 है, गीतिका weaves 20 basket in 30 days. In how many days she will weave 120 basket? यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ बास्केट और यहां पर डेज। नंबर ऑफ बास्केट 20 और डेज कितने लगे 30। फिर नेक्स्ट क्या है 120 बास्केट, तो हमने निकाले हैं यहाँ पर डेज, इसको एज्यूम किया x। ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का। अगर दिन ज्यादा मिल रहे होंगे तो वो ज्यादा बास्केट बनाएंगी, ठीक है। डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो बास्केट की क्वांटिटी भी क्या है, इंक्रीज होंगी। सो इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ट्वेंटी अपॉन 30 इज इक्वल टू 120 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई x 120 मल्टीप्लाई 30। x की वैल्यू आ गई 120 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 20। 0 से क्या हुई, 0 कैंसिल हुई, यहां पर आ गया 6, 60 बन गया। x की वैल्यू आ गई 180 days. Therefore, required days 180 डेज में क्या है वो 120 बास्केट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग at a speed of 42 km per hour. How much time will it take to pass a man standing on a platform? Man मतलब कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मैन के केस में हम क्या करते हैं, जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है आपका, वो होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम एज्यूम नहीं करते। जो आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है DST। टाइम निकालना है तो टाइम को छुपाएगी, टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखेंगे ये एक यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और एक मीटर में, तो हमें चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 से। जब हम किलोमीटर पर आवर से यूनिट चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 अपॉन 18 से। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जा रहे हैं हम, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 अपॉन 5 से। तो यहां पर 42 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, 2 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 से हुआ 35 अपॉन 3 बन गया ये मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई और नेक्स्ट क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब कि डिस्टेंस होगा ये
लेंथ ऑफ ट्रेन 280 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस मतलब कि लेंथ अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 280 और स्पीड है 35 अपॉन 3। 280 अपॉन 35 3 5 से कैंसिल किया, यहां पर ये 8 आया और टाइम कितना आया 24 सेकेंड। देयरफॉर टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 24 सेकेंड। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे वर्कशीट के क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।